नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको आज बताने वाले हैं पेंशन अपडेट्स के बारे में। यानी कि दोस्तों, नए साल से 2026 से जो पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, साथ ही जो नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूँ 7 जनवरी से 2026 से पेंशन में बड़े धमाके किए गए हैं। दोस्तों, बता देता हूँ 20 राज्यों में आदेश भी लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में 11 बड़े नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मिलकर और राज्य सरकार द्वारा मिलकर दोस्तों नए साल का बड़ा तोहफा दिया गया है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, बता देता हूँ पेंशन बढ़ोतरी 2000 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक पेंशन बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों 9 जनवरी से पेंशन 6000 रुपए तक जारी होने वाली है, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और क्या नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, सरकार के बड़े फैसले के साथ ही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन पर नए नियम लागू हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी तय की गई है, उनके बारे में भी विस्तार से हम समझने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं 2026 में सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। यानी कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन राशि में बढ़ी हुई मिलेगी, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है। दोस्तों, बता देता हूं 2026 के अनुसार बात करें, यानी कि अब नए साल के अनुसार वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजनाओं में पेंशन राशि अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कई राज्यों में दोस्तों 900 रुपए से लेकर 1300 रुपए से अधिक तक भी पेंशन राशि बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दोस्तों सत्यापन की जो तिथि तय कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक यह सत्यापन करवाना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया को डिजिटल पारदर्शी होगी। डीबीटी द्वारा सीधे बैंक खाते में पैसा डाला जाएगा, जिसकी पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे आवेदन करना आसान होगा। हालांकि सटीक राशि और नियम राजस्व यानी कि राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2026 की शुरुआत में सरकार ने सामाजिक कमजोर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है। आप अगर वृद्धावस्था है, नागरिक हैं, विधवा महिला हैं, आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो इन सभी के लिए मिलकर राशि में अब पहले से ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। सरकारों ने यह फैसला लिया है कि ताकि गरीब मजदूर है और काम करने के हालत में नहीं है, तो उसकी उम्र अधिक हो गई है, तो उसको किसी काम करने के लायक नहीं है, इसलिए सरकार की वजह से वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है 2026 के अंतर्गत। दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन राशि योजना क्या है? यानी कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत वृद्धावस्था, विधवा महिला, दिव्यांग लोगों को महीने पर तय राशि दी जाती है। 2026 में इस राशि योजना में जो मजबूत बनाया गया है, ताकि किसी भी आर्थिक परेशानी के कारण समाज सम्मान के साथ जीने का दिक्कत ना हो। और 2026 में सरकार ने इस योजना में ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए बहुत सारे नए नियम और पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी की गई है, इस उद्देश्य से कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, कोई भी वृद्धा भूखा ना सोए, किसी भी गरीब महिलाओं को मजदूरी दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े और दिव्यांग व्यक्ति को इलाज और अपनी जरूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत ना आए, कमजोर वर्ग आत्मनिर्भर बने। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन भी चालू कर दिए गए हैं अब 2026 के लिए भी। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने राज्य की सामाजिक कल्याण वेबसाइट पर जाना होगा। पेंशन स्कीम 2026 का विकल्प
संचालक आपको चुनना होगा। वहां पे अपना आधार, बैंक और जरूरी दस्तावेज भरने होंगे जो फॉर्म के अंतर्गत माने जाएंगे। उसके बाद में दस्तावेज अपलोड करके सबमिट कर दें, कुछ दिनों में ही आपकी दोस्तों पेंशन चालू हो जाएगी। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज भी रखे गए हैं सरकार द्वारा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके साथ ही बात करें तो उम्र का प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, यानी कि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। पात्रता की एबिलिटी की बात करें तो दोस्तों पात्रता यानी कि वृद्धावस्था के लिए 60 वर्ष होना जरूरी है, विधवा के लिए विधवा प्रमाण पत्र और दिव्यांग के लिए 40% 40% से ऊपर दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। और नागरिक कहाँ का होना चाहिए दोस्तों, पूरे भारत का निवासी है तो उसको पेंशन राशि मिल जाएगी। मुख्यतः बदलाव की बात करें, नई राशि, नई जानकारी की बात करें तो पेंशन में वृद्धि की गई है दोस्तों। वो इस प्रकार से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन की महंगाई को देखते हुए अच्छी बढ़ोतरी की गई है। कुछ राज्यों में 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है, यानी कि दोस्तों 200 के 1000 के बीच में, यानी कि कई राज्यों में जैसे 1200 मिलते थे उसको 1400 कर दिया गया है। और 1000 तक माने तो किसी राज्य में अगर 1000 रुपए मिलता था तो उसको 2000 तक भी बढ़ोतरी कर दी गई है। और जो दोस्तों दिल्ली का उदाहरण जाने तो जो गंभीर दिव्यांग उनको 3000 से लेकर 6000 रुपए तक मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव भी सरकार द्वारा रखा गया है। नए नियम के साथ ही दोस्तों आपको सत्यापन करवाना होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अंतिम तिथि सत्यापन करवाने की राजस्थान सरकार द्वारा 31 जनवरी 2026 रखी गई है। ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है और आपको ई केवाईसी करवाना सरल तरीके से पूरा करवाना बेहद जरूरी होगा। डिजिटल सत्यापन होना भी जरूरी है जिससे आपको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसी बिचौलिए की जरूरत ना पड़े, सीधे पेंशन आपके बैंक खाते में जमा हो। आप आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन या सीएससी सेंटर के माध्यम से जाके भी आवेदन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहद संभव है और सरल है दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता देता हूं पात्रता और दस्तावेज की मैंने बताई दी थी आपको दोस्तों। जो दस्तावेज अनिवार्य है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। आपको क्या करना जरूरी होगा, आपको राज्य वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पे अपनी राशि और नियम पढ़ लेने होंगे। उसके बाद में आधार और बैंक खाता को अनिवार्य कर दिया गया है। समय पर सत्यापन करवाएं दोस्तों। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।